हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दोस्तों आधुनिक भारत यानी कि दोस्तों मिडल इंडिया के आपको 650 प्रश्नों का आपको क्वेश्चन कराएंगे, जो कि दोस्तों ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में आए हैं। उनसे बहुत सारे क्वेश्चनों को कलेक्ट करके फिर वन लाइनर क्वेश्चन को बनाया गया है। एग्ज़ाम जैसे है यूपी पुलिस है, आरआरबी रेलवे है, एनटीपीसी है, एसएससी है, एसआई के एग्ज़ाम है, आरपीएफ के एग्ज़ाम है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ामों से ये आपके यानी कि 650 क्वेश्चन इकट्ठे किए गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम में। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जिसमें से जैसे कि आपको 1000 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आप नहीं फंसते, आप रट लेते हैं, लेकिन ये 500 वो प्रश्न होते हैं जिनमें से दोस्तों आप फंसते हैं और बार बार फंसते हैं। तो दोस्तों ये वो प्रश्न है, तो बहुत ही केयरफुल होकर ये पूरा वीडियो ईमानदारी से देखिएगा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों इसमें से हमारा प्रश्न आता है, यानी किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों हेस्टिंग के टाइम पीरियड में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन आता है, आप सबको पता है, लेकिन आपको ध्यान में नहीं रहता। रेवेन्यू लिखा है यानी कि जो आप टैक्स कलेक्ट किया जाता था, उस बोर्ड की जो भारत में पहली बार स्थापना की गई थी, तो वो हेस्टिंग के टाइम पीरियड में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में भी ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। फिर इसके बाद आता है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो इसमें से किसको? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा आता है इसमें से? नेक्स्ट प्रश्न है, कलकत्ता में यानी कि इसमें क्या है, यानी कि कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये 1822 में लागू हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। तो ये दोस्तों 1824 में, यानी बैरकपुर में 1857 में प्रारंभ हुआ था। इसमें जगह 1824 लिखा है दोस्तों, मिस प्रिंट है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। तो दोस्तों विलियम बेंटिंक के टाइम पीरियड पर ये गवर्नर जनरल होता है। ये जो क्या कहते हैं, जो इसमें से शिक्षक सुधारकों के रूप में जाना जाता है। और इसी के टाइम पीरियड में लॉर्ड मैकाले आते हैं, जो इंडियन एजुकेशन को यानी कि आगे लेके चलते हैं, वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी। तो ये 1835 में विलियम बेंटिंक ने की थी, इसी के टाइम पीरियड में, यानी कि विलियम बेंटिंक ने की थी, ऑब्वियसली सी बात है। लेकिन जो इसमें से लॉर्ड मैकाले के यानी कि जो स्ट्रक्चर बनाया गया था एजुकेशन सिस्टम का, उसने इसको रेडी किया था। फिर आता है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया। तो दोस्तों 1830 में बालिका हत्या में प्रतिबंध लगाया गया। पहले हिंदू समाज में क्या होता था कि जब लड़कियां पैदा होती थीं तो उनको किसी दादी वादी से कह के कुछ पैसे दिला के उन छोटी लड़कियों को यानी कि मटके में भर के दबा दिया जाता था, जिससे उन लड़कियों की ये बालिका हत्या के रूप में होता था। तो जब अंग्रेजों को पता चला तब 1830 में इसको बैन लगा दिया गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है इसमें से, ये आता है, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो दोस्तों लॉर्ड चार्ल्स मेटाकॉप को कहा जाता है। फिर इसके बाद प्रश्न क्या है इसमें से, यानी कि इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता है। तो दोस्तों किस इसके तहत, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत, ये मतलब कि आपसे 50% वसूला जाता है। मतलब कि अगर आपके पास 10 बोरी अनाज हुआ है तो उसमें से 5 बोरी अनाज अंग्रेजों को चला जाता था। हर नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या था इसमें से दोस्तों, इसमें से नर बलि प्रथा का अंत किस गवर्नर काल में हुआ था। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में दोस्तों हुआ था। नरी बलि जो प्रथा थी, यानी कि नरबल का मतलब होता है इंसानों की बलि देना, तो उसको दोस्तों ये मर्डर के तहत दर्ज किया जाने लगा लॉर्ड, यानी कि इसमें से जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड, और इन्होंने इसको समाप्त कर दिया। प्रश्न है फिर इसके बाद, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के यानी अपवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने इस यानी कि प्रतिपादन किया था इस बुक में। इसमें से जो संपत्ति का आह्वान था, आवाहन का मतलब होता है धन की निकासी, यानी कि भारत से किस तरह ब्रिटेन के लोग धन ले जा रहे हैं, इसके विषय में उन्होंने बताया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है इसमें से, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्तों कलकत्ता आगरा में, जो कलकत्ता और आगरा के बीच में हुआ था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पर। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी। दोस्तों मुंबई में स्थापित की गई थी। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी। तो दोस्तों वो प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई थी। भारत के में प्रथम रेलवे लाइन किसने यानी बिछवाई थी। तो दोस्तों वो जॉर्ज क्लर्क ने बिछवाई थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है,
नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है इसमें से दोस्तों, पूछा जा रहा है आपसे, इसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये जमींदारों, ऑब्वियसली सी बात है, ये जमींदारों को ये चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, जो दोस्तों भू राजस्व प्रणाली स्टार्ट की गई थी अंग्रेजों द्वारा। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से, क्या आता है दोस्तों, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का यानी कि शुभारंभ किया गया था। तो दोस्तों लॉर्ड कर्नल वॉलिस के टाइम पीरियड से शुरू किया गया था स्थायी बंदोबस्त। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, इसमें से जो है यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, 1820 में लागू की गई थी। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी, तो दोस्तों 1822 में लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से दोस्तों, नेक्स्ट क्या है इसमें से, नेक्स्ट है कि अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों कौन सा क्षेत्र बिहार अफीम के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, उस टाइम पीरियड पर, क्योंकि अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा हमसे अफीम चाहिए था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र यानी उद्योग के पतन का क्या कारण था। तो देखा जाए ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तटकर, ये दोस्तों सबसे ज़्यादा उद्योग पतन का कारण था। ठीक है, जो ब्रिटेन को निर्यात करने वाला जो माल था, ठीक है, सामान, वो उच्च तटकर था। ठीक है, हाई क्वालिटी का था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, ये दीनबंधु मित्र है, ये राइटर पूछते हैं और ये बुक का नाम पूछते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाया गया था। तो दोस्तों ये वायनाड जनपद में लगाया गया था। ठीक है, जहाँ से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। दोस्तों वो लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में हुई थी। प्रश्न आता है दोस्तों, सर टॉमस मुंडो की किस भू राजस्व बंदोबस्त संबंधित है। दोस्तों तो वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से रिलेटेड है। फिर प्रश्न आता है, क्या आता है इसमें से पूछा जा रहा है आपसे, इसमें से प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ। तो दोस्तों ये 89% देना फिक्स हुआ था। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था। तो दोस्तों वो अवध कमर्शियल बैंक था। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है इसमें से दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। तो दोस्तों वो मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ। तो दोस्तों वो 1913 में शुरू हुआ था। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट का कब प्रारंभ हुआ था। तो वो 1924 में प्रारंभ हुआ था। फिर प्रश्न आता है, क्या आता है आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों इसमें से कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था। तो दोस्तों वो लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में शुरू हुआ था। फिर प्रश्न है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका था। तो दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू जी का था। इन्होंने क्या लाइन बोली थी कि भारत और इंग्लैंड के जो आर्थिक हित हैं, ठीक है, वो यानी कि क्षेत्र में टकराते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। ये बहुत बड़ा कथन था। तो ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम पीरियड पर बोला था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है आपसे पूछा जा रहा है, इसमें से भारत में आधुनिक युग की स्थापना कब प्रारंभ हुई। तो जो आधुनिक युग था, ठीक है, मॉडर्न एज, तो वो दोस्तों 1850 से स्टार्ट किया जाता है। फिर इसके बाद भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा दी गई। मतलब जो भारत में रेलवे स्थापना होती है उसी को आधुनिक युग की यानी कि जननी या माता कहते हैं। तो उसे कार्ल यानी मार्क्स ने बोला था। ठीक है, ये बात कि भारत में जो आधुनिक युग स्टार्ट हो रहा है वो भारत में रेलवे के आने से स्टार्ट हो रहा है। फिर इसके बाद प्रश्न क्या है, भारत में यानी कि क्या आता है, भारत में पहली बार पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो वो दोस्तों रिसरा बंगाल में स्थापित की गई थी। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो वो दोस्तों बिहार में जो सबसे पहले कारखाना लगा था अगर लोहा इस्पात या स्टील का दोस्तों, तो वो बिहार में लगा था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन यानी 1931 के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, क्या पूछा जा रहा है आपसे,
इसमें से दोस्तों प्रश्न आता है आपका कि भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व यानी बसाने की अनुमति कब मिली। तो दोस्तों 1833 में दी गई थी। फिर प्रश्न है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों वो रमेश चंद्र दत्त ने लिखी थी। चलिए फिर इससे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न आता है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर इसके बाद प्रश्न दोस्तों, किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पर इसका गठन हुआ था। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद प्रश्न आता है हमारा, कौन सा आता है। फिर प्रश्न है दोस्तों, किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा। तो दोस्तों उड़ीसा में पड़ा हुआ था। ठीक है। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब यानी स्थापित किए गए थे। तो 1772 में कलकत्ता में मुस्लिम यानी एजुकेशन सिस्टम को बनाने के लिए दोस्तों 1772 में मदरसे की स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का यानी प्रकाशन कब हुआ था। दोस्तों 1780 में हुआ था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो विलियम विलिंकिंस ने। ठीक है, विलकिंस ने दोस्तों किया था। ठीक है। फिर इसके बाद बिजली संचालित, ठीक है, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई थी। तो दोस्तों कलकत्ता एवं आगरा के मध्य हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, सारे प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। दोस्तों जोनाथन डंकन थे। ठीक है, बनारस जो है विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय तो जोनाथन डंकन था। फिर इसके बाद आता है प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी की कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। दोस्तों अवध है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी। दोस्तों 1835 में पड़ी थी। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया था। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। अवध के स्वायत्ता राज्य की यानी कि संस्थापक कौन था। शहादत खां बुमराह उन मुल्क था। ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठी नीति किससे संबंधित। दोस्तों वारेन हेस्टी से संबंधित है। ये दोस्तों नीतियां बहुत सारी पूछ लेता है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें से किस भारतीय यानी रॉबर्ट क्लाइव, इसमें भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के दीवान बनाया था। तो दोस्तों राजा यानी सिताब राय थे जिन्होंने दोस्तों दीवान बनाया था। किसी के रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। दोस्तों खड़क सिंह थे। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों लॉर्ड कर्नल वॉलिस ने दिया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे। दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली थे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया था। रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे। दोस्तों तो सुखचर्या मिशन से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से दोस्तों क्या आता है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। दोस्तों मीर कासिम था। बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था, जो कि समय दिल्ली का शासक कौन था। दोस्तों शाह आलम द्वितीय था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। 1799 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्या है दोस्तों, इसमें से पूछा जा रहा है डिंडीगुल क्या है। तो दोस्तों ये तमिलनाडु का एक शहर का नाम है। ठीक है, एक किसी प्रश्न में किसी एग्जाम में पूछा गया था, इस वजह से इसको रखना हमने जरूरी समझा। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों वारेन हेस्टी के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था। दोस्तों डफरिन के टाइम पीरियड पर हुआ था। ठगों का दमन किसने किया था। दोस्तों कर्नल स्लीमेन ने किया था। फिर इसके बाद किसने ग्रामीण जाटों को एक सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया। दोस्तों चूड़ामणि यानी कि चूड़ामणि जिसे बोलते हैं वही है चूड़ामन। ठीक है, उन्होंने दोस्तों जाटों को दोस्तों सैन्य शक्ति के रूप में यानी कि गठित किया। प्रश्न आता है आपके सामने, किस जाट राजा को जाटों का अफलांतु एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। सूरजमल को बोला जाता है। लौहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था। दोस्तों बंदा बहादुर ने बनवाया था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। दोस्तों फर्रुख सियर के आदेशों पर। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। दोस्तों लाहौर में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई। दोस्तों अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित कर दी। दोस्तों सतलज नदी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था। तो किसके टाइम पीरियड। दोस्तों लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, लिखा है ऊपर लॉर्ड एलन बरो के टाइम पीरियड पर। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है। दोस्तों डुप्ले है। याद रखिए सहायक संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। डुप्ले है सहायक यानी सहायक संधि का जन्मदाता।
फिर प्रश्न आपके सामने है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? लाहौर थी। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। प्रश्न आता है आपके सामने, क्या है दोस्तों? प्रश्न है आपके सामने, डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1616 में। वॉन्डीवॉस के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कूट ने। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की दोस्तों? शाइस्ता खां ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी दोस्तों? डुप्ले को। पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर का। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था दोस्तों? गोडेहू बना था। फिर इसके बाद प्रश्न आता है दोस्तों, क्या आता है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था दोस्तों? 1510 में किया था। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? तो सबसे पहले वो तंबाकू लाए थे और तंबाकू को ही बोया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या आ सकता है, किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था दोस्तों? शाह आलम द्वितीय के टाइम पीरियड पर। मुंशी सिंह गांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई दोस्तों? पालखेड़ा के युद्ध के बाद हुई थी। संगोल की संधि कब हुई थी दोस्तों? 1750 में हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी दोस्तों? 1765 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली थी दोस्तों? 1600 में मिली थी। पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1674 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पौंडीचेरी की स्थापना किसने की? फ्रांसीसी मार्टिन ने। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसी से कब छीना था दोस्तों? 1761 में। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। राज हड़प की नीति या राज्य क्षय की किसके द्वारा लागू की गई थी दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। फिर प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है, प्रश्न है दोस्तों, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर, ठीक है, ये किए गए थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्या है, तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टम की संधि की थी। 1757 में क्लाइव किसके पराजित किया था दोस्तों? सिराजुद्दौला को पराजित किया था। फिर प्रश्न आता है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सेना नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्रश्न आपके सामने है। फिर आता है, कौन सा प्रश्न आता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? हेक्टर मुनरो ने किया था। सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच दोस्तों ये हुआ था। प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टम में। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी दोस्तों? विलियम बेंटिंक की। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ओडयार किसके शासक थे दोस्तों? मैसूर रियासत के, ठीक है, मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? श्रीरंगपट्टम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था दोस्तों? 1757 को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, अवैध शासन का अंत किसने किया था दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? मराठों ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था दोस्तों? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना यानी कि व्यापार फैलाया था दोस्तों? पुर्तगाल। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। आपने शुरू से ही पढ़ा है। वास्को डी गामा भारत किस स्थान पर उतरा? ये बहुत इंपॉर्टेंट कालीकट है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला है? पुर्तगाल का रहने वाला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी दोस्तों? सर टॉमस रो ने, ठीक है, जहांगीर के दरबार में जो आया था उसका नाम था सर टॉमस रो। गोवा, दमन एवं दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? वो पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किसके अनुमति प्राप्त की थी दोस्तों? जहांगीर की। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी दोस्तों? सूरत में। भारत में इसके समुद्री मार्ग की खोज किसने की दोस्तों? वास्को डी गामा ने की। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था दोस्तों? पेरिस की संधि। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था दोस्तों? तो कालीकट के राजा जामोरिन ने किया था। ब्रिटिश के साथ बेसिंग की संधि किस पेशवा ने की थी दोस्तों? बाजीराव द्वितीय ने की थी।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी दोस्तों? फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था दोस्तों? फ्रांसीसी डी अल्मीडा था। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था दोस्तों? ये दोस्तों कार्नेलेसिस डस हस्तमान था। ठीक है। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? 1639 में किया था। प्रश्न नेक्स्ट आता है, डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना दोस्तों? 1742 में। जहांगीर ने किस खान की उपाधि दी थी? तो दोस्तों हॉकिंस को खान की उपाधि मिली थी। ठीक है। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था दोस्तों? रॉल्फ पिच था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है दोस्तों? वो मुंबई है। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली दोस्तों? कोचीन में खोली थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री यानी कब लगाई दोस्तों? 1612 में। ठीक है। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की थी? तो दोस्तों शाह आलम द्वितीय को। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने दोस्तों मुद्रण मशीन की स्थापना की थी, यानी छपाई वाली मशीन की स्थापना की थी। प्रश्न है, इंटरपोलर्स कौन थे दोस्तों? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे। ठीक है। जो इंटरपोलर्स थे वो एक तरह के लुटेरे थे। उस समय भारत का बादशाह कौन था दोस्तों? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो अकबर था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत को सौंपा था? 1954 में। वांडी वर्ष का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1760 में। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है दोस्तों? मुंबई शहर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित दोस्तों? मध्य प्रदेश में। हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है दोस्तों? लखनऊ में। चेतक घोड़ा किसके संबंधित है दोस्तों? राणा प्रताप से। बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है दोस्तों? भास्कर को जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? वीणा है। किस वृहत मंदिर को यानी आरंभिक कल्पना तथा निर्माण का सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? अंकोर वाट का मंदिर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है दोस्तों? वो आंध्र प्रदेश में है। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था दोस्तों? शिवाजी ने। सलहर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1772 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है दोस्तों? मोहम्मद शाह को। भारत का अंतिम मुगल सम्राट जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? रंगून, इसको यंगून भी बोलते हैं और यह म्यांमार में स्थित है। ठीक है। ज़्यादातर बच्चे नेपाल मारते हैं लेकिन म्यांमार मारिएगा। फिर इसके बाद आता है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था दोस्तों? 8 बार इसने अटैक किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया दोस्तों? 1739 में किया था। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व का यानी कि 33%। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? जहां आरा ने। किस सिख गुरु ने फारसी यानी भाषा में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था दोस्तों? गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब के शासन काल में बंगाल का नवाब कौन था दोस्तों? मुर्शिद कुली खां। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी तो दोस्तों 12 अप्रैल 1680 को। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया दोस्तों? 1676 में, 79 में, सॉरी दोस्तों 1679 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, समूहगढ़ का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1658 में। फिर है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? मेहरुनिशा था। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने दोस्तों? 1761 में बने थे हैदर अली। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ता है दोस्तों, नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो दोस्तों ये ईरान का शासक था। ठीक है। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? तो दोस्तों ये 1761 में माधवराव नारायण पेशवा बने। फिर आता है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो दोस्तों ये डाली यानी कि 1699 में। फिर इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी किसी गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता व धन मन से की थी? तो किसने दोस्तों? गुरु अर्जुन देव ने की थी। ठीक है। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो दोस्तों वो मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड पर हुआ था। फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बने? तो वो दोस्तों सर सैयद बंधु के सहयोग से बने थे।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों नादिर शाह को कहा जाता है। यानी किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो दोस्तों अवध के शासक कहलाते थे। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दोस्तों मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? तो दोस्तों बालाजी विश्वनाथ टाइम पीरियड पे हुई थी। ठीक है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया था? तो दोस्तों देवगिरी के यादवों के अधीन दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जा रहा है आपसे कि गुरिल्ला युद्ध, एक मिनट दोस्तों, कि गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो दोस्तों शिवाजी थे, जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध से इंट्रोड्यूस कराया था भारत को। शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री को पेशवा बोलते थे। किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो दोस्तों अंग्रेजों ने दोस्तों शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसमें से है शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी? दोस्तों पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती है? दोस्तों रायगढ़ हुआ करती है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1761 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से प्रभावित थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों इसमें से क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से जो पूछ रहा है आपसे, यानी कि अष्टप्रधान परिषद किसके शासन काल में थी? तो दोस्तों शिवाजी। ठीक है, फिर इसके बाद शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? तो कौन थे इसमें से? दादाजी यानी कोंडदेव। ठीक है, किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? दोस्तों पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारे जामी प्रथा किसके संबंधित? दोस्तों मराठा भू राजस्व से व्यवस्था से रिलेटेड है। प्रश्न है बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो दोस्तों अफजल खान ने इसको लिए भेजा था, यानी शिवाजी को पकड़ने के लिए। मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? तो दोस्तों आगरा की जेल में ये थे। ठीक है, ये दोस्तों मिडवल इंडिया से जितने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं सारे हर टॉपिक वाइज और दोस्तों शासक वाइज क्वेश्चन, जैसे कि समय शिवाजी के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो मैंने ऐसे टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन सारे बनाए हैं जो कि दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और हो सके तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, जिससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा और रट भी जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यानी कि जो जीवा जी राव थे। ठीक है, जीवा जी राव नाम याद रखिएगा, सिंधिया थे। फिर आते हैं किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई स्वयं देखा था? तो दोस्तों काशीराज पंडित जी ने देखा था। ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है शिवाजी को पहाड़ी यानी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों? ये औरंगजेब का शब्द था। शिवाजी और औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए थे? दोस्तों 1966 में उपस्थित हुए थे। मराठा शासन ने किसने सरल और कारागर बनाया था? तो दोस्तों बालाजी विश्वनाथ जी ने इसको बनाया था। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो दोस्तों कर्नाटक का अभियान था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उसे सुमंत बोलते थे। ठीक है, मराठा शासन में सर ए नौबत का क्या अर्थ था? तो दोस्तों सेनापति इसका मतलब होता है सर ए नौबत का। ठीक है, कुछ ये कीवर्ड पूछे गए इसी वजह से इनको रखा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी किस मराठा सरदार ने 1758 या 59 में 58 से 59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों रघुनाथ राव थे। ठीक है, किस मराठा सरदार ने सोना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो दोस्तों महदाजी सिंधिया ने। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से जो है, यानी शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यानी कि शिवनेर किले में हुआ था। किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया था? तो दोस्तों मराठी भाषा को। शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो दोस्तों औरंगजेब ने भेजा था।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है नेक्स्ट प्रश्न? नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था दोस्तों? 1674 में हुआ था। शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था दोस्तों? चौथ नामक जो टैक्स होता था वही था। चौथ नामक एक टैक्स लिया जाता था। फिर इसके बाद आता है, झलकी की संधि किसके मध्य से हुई थी? तो दोस्तों हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य में हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, खेड़ा का युद्ध, ठीक है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1707 में। पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1728 में हुआ था। और किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो दोस्तों ये शेर शाह के टाइम पीरियड में पद्मावत की रचना की गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दोस्तों जो पूछा जा रहा है आपसे, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो दोस्तों हुमायूं ने। फिर आता है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की दोस्तों? तो बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कन्नौज के युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से, अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? दोस्तों रानी दुर्गावती का। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है दोस्तों? तो ये दोस्तों यानी कि मुबायिन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से जो पूछा जा रहा है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्णयुग कहा था? तो दोस्तों जो थे यानी कि A.L. श्रीवास्तव। जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था दोस्तों? शेर शाह सूरी था। ठीक है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जति का क्या कारण था? ठीक है, तो दोस्तों सैन्य कुशलता। जति नाम की दोस्तों क्या कारण था? तो वो सैन्य कुशलता होती थी, अनुशासन व्यवस्था भी कह सकते हैं, जो सैनिकों में लागू होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? जवाबिता का संबंध किससे है दोस्तों? वो राज्य कानून से है। यानी ईरान के शासक और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो दोस्तों कांधार के लिए था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से जो आता है, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो अर्जुमंद बानो बेगम था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है दोस्तों? तो ये पंचमहल है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से जो पूछा जा रहा है, इसमें से दोस्तों अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए थे? दोस्तों कछवाहों के साथ। ठीक है, अकबर ने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वो कछवाहों के साथ स्थापित किए थे। औरंगजेब ने यानी कि दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया था? तो दोस्तों बीजापुर व गोलकुंडा को। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो दोस्तों जहांगीर ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से जो पूछा जा रहा है, यानी मुगलों को नवरोज का त्यौहार कहाँ से मिला है दोस्तों? फारसियों से मिला है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है दोस्तों? तो बीवी का मकबरा या साबिया उद दौरानी का मकबरा। ठीक है, 2 नाम से जाने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो वो औरंगजेब के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से कि अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? दोस्तों पंचतंत्र का है। संगीत तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों ग्वालियर में। ठीक है। फिर गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों बाबर की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों महाभारत का फारसी में अनुवाद किस काल में हुआ था? दोस्तों अकबर के टाइम पीरियड में हुआ था। और किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था? तो दोस्तों वो फैजी के टाइम पीरियड पर। फिर प्रश्न आता है, किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो दोस्तों अब्दुल रहीम खान ए खाना जी का। ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न हमारा आता है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें से हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों ये राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। फिर आता है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दोस्तों दशवंत था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें जो पूछा जा रहा है आपसे, यानी धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1628 में हुआ था। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो दोस्तों ये औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच में हुआ था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो दोस्तों सूरत को कहा जाता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न जो दोस्तों इसमें से, यानी कि एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ है? दोस्तों ये आगरा में है। एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो दोस्तों नूरजहां ने बनवाया था। किस राजपूताना राज ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? दोस्तों मेवाड़ों ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न जो दोस्त में पूछा जा रहा है,
किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो दोस्तों शेर शाह ने। अकबर ने यानी काट भरवाड़ी की उपाधि किस संगीत को दी थी? दोस्तों तानसेन को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा, अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा था? तो दोस्तों ये जहांगीर ने ये शब्द बोले थे। एंड बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों समरकंद थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, जहरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो दोस्तों 1483 में परगना में। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो दोस्तों बाबर और मेंदिनी राय के मध्य में। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो दोस्तों तुर्की भाषा में इसको था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या पूछा जा रहा है, यानी कि कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? तो दोस्तों वो था बाबर। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों हुमायूं ने की थी। कौन सा बादशाह यानी सप्तता के 7 दिनों का अलग अलग कराया था, यानी 7 दिन अलग अलग कराया है? तो वो दोस्तों हुमायूं था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे? इसमें से जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? दोस्तों विक्रमादित्य की। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों अकबर ने। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? तो दोस्तों ये 1575 में दोस्तों ये पूरा हुआ, कंप्लीट बन के रेडी हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है इसमें से, भानुचंद्र यानी रचित की रचना किसने की? तो दोस्तों सिद्ध यानी कि सिद्ध चंद्र ने। इलाही संवत की स्थापना किसने की? ये दोस्तों अकबर ने। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया था? तो दोस्तों 1562 में अकबर ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट पूछा रहा है आपसे दोस्तों, यानी किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? तो दोस्तों जहांगीर ने। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था? तो दोस्तों जहांगीर ने। ठीक है, किस शासक ने न्याय के लिए यानी न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? तो दोस्तों वो जहांगीर ने लगवाई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से जो पूछा जा रहा है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों शाहजहां ने। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? दोस्तों 22 वर्ष का समय लगा था। फिर इसके बाद, गंगा लहरी नामक रचना किसके शासनकाल में रचित गई थी? तो दोस्तों शाहजहां के टाइम पीरियड में इसको रचा गया था, लिखा गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, शासन ने अपने पिता को कैद में डाला था? तो दोस्तों वो कौन था? वो औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब की गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान पर गवर्नर था? तो दोस्तों वो दक्कन पर था। यानी गुड़ समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो दोस्तों शाहजहां ने धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? सासाराम बिहार पे। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आगरा में स्थित है। किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत है? तो दोस्तों वो औरंगजेब की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से, किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद, ठीक है, नगर की स्थापना की थी? तो वो दोस्तों शाहजहां था, अपने नाम के ही आगे यानी कि दोस्तों अपने नाम पर इसने स्थापित कर लिया था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो वो बाबर था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा दोस्तों? ये 1495 में। फरगना का वर्तमान में कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये उज्बेकिस्तान में। बाबर ने भारत पर कितनी बार अटैक किया था? तो दोस्तों इसने 5 बार अटैक किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1526 में हुआ था। पानीपत का यानी कि प्रथम युद्ध किस किस के बीच दोस्तों लड़ा गया था? तो किस किस के बीच? ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी थी दोस्तों? वो बाबरनामा में लिखी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों अब्दुल रहीम खान ए खानानी। फिर इसमें आप आता है, मूबियान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों किसे माना जाता है? ये बाबर को माना जाता है। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो दोस्तों वो था अकबर। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर आता है प्रश्न, खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो दोस्तों किसके बीच? राणा सांगा एवं बाबर के बीच में। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा दोस्तों? ये 1530 पर हुमायूं गद्दी पर बैठा था।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है इसमें से, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों वो 1529 में हुआ था। चौसा का यानी कि युद्ध किसके बीच हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? तो अगर इनमें 4 युद्धों को देखा जाए तो दोस्तों देबरा का युद्ध 1531 में आता है, चौसा का युद्ध 1539 में, और ब्रिलग्राम का 1540 में, व सरहिंद का 1555। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है इसमें से, जो प्रश्न पूछा जा रहा है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो दोस्तों गुलबदन बेगम ने की। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी था। बिलग्राम युद्ध के समय कलिंजर का शासक कौन था? तो दोस्तों कीरत सिंह था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, शेर शाह के समय भू राजस्व दर क्या थी? दोस्तों तो उपज का 1/3 भाग था। मलिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी के। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों अकबर ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें से दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? तो दोस्तों वो बीरबल था। ठीक है, इसी ने यानी कि इसको दीन इलाही को धर्म को स्वीकार किया था, जो अकबर द्वारा बनवाया गया था। अकबर के शासन में प्रमुख विशेषता क्या थी? दोस्तों मनसबदारी प्रणाली की। फिर इसके बाद कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? दोस्तों शेख सलीम चिश्ती थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा में लाल किला, लाई दरवाजा और बुलंद दरवाजा का किस काल में प्रमुख बिंदु थे? दोस्तों अकबर के टाइम पीरियड में। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अकबर ने की थी। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों अबुल फजल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, यानी किस मुगल सम्राट के काल को हिंद साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों अकबर को। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? दोस्तों फारसी थी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में अकबर ने दोस्तों बनवाया था? तो दोस्तों गुजरात विजय में। जहांगीर सलीम यानी जहांगीर का नाम सलीम था, किसके लिए याद किया जाता है? तो दोस्तों न्याय के लिए याद किया जाता है, इसी ने दोस्तों सोने की जंजीर लगवाई थी। जहांगीर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? दोस्तों रानी नूर जहां का शासन पर नियंत्रण होता। ठीक है, जहांगीर के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यानी चित्रकला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? दोस्तों जहांगीर के टाइम पीरियड को। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? दोस्तों जहांगीर द्वारा निर्मित है। आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों शाहजहां ने कराया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण कराने वाला प्रमुख वास्तुकार कौन था? दोस्तों उस्ताद ईसा खां था। ठीक है, फिर इसके बाद भगवत गीता व रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था? दोस्तों दारा शिकोह ने। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? दोस्तों औरंगजेब को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस शासक ने इस्लाम न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? दोस्तों औरंगजेब था। ठीक है, जजिया कर को किस शासक ने हटाया था? दोस्तों अकबर ने हटाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? दोस्तों हिंदू धर्म के लोगों से। जजिया कर को 1679 में पुनः किस मुगल सम्राट ने दोस्तों लागू कर दिया था? तो दोस्तों औरंगजेब ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से जो पूछा जा रहा है, यानी बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति यानी तुगलकानामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ था? तो दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? दोस्तों शेरशाह सूरी ने। आईने एक अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतक था? वो दोस्तों तानसेन था। सती प्रथा का यानी कि भ्रसन किसने सम्राट ने की थी? दोस्तों अकबर ने। ठीक है, इस यानी कि उसका विद्रोह किया था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? दोस्तों टोडरमल था। रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? दोस्तों अकबर के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से पूछा जा रहा है, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? दोस्तों शाहजहां ने स्थानांतरित की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से है, अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? दोस्तों बैरम खां था। ठीक है, किस मुगल शासक को राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? दोस्तों औरंगजेब का 2 बार हुआ था। ग्रांड ट्रंक सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? कोलकाता से अमृतसर। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों औरंगाबाद में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ये 1739 में। नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया था? दोस्तों कन्नौज पर अटैक नहीं किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है।
शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित दोस्तों? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था दोस्तों? कालानौर में हुआ था। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो दोस्तों सियोदिया वंश ने इन्होंने समर्पण नहीं किया था, जिसमें से महाराणा प्रताप भी आते हैं। फिर आता है किस मुगल शासक को यानी कि आलमगीर कहा जाता है? तो उसमें से औरंगजेब को। फिर इसके बाद बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया था? दोस्तों पंजाब से। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये 1576 में हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से? हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच में। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों राजा मान सिंह। कौन सा सूफी संत यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से जो पूछा जा रहा है, भारत में सबसे अधिक चिश्ती यानी सिलसिले किसने स्थापित किए थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। महिला सूफी यानी दोस्तों रबिया कहाँ की थी? तो दोस्तों बसरा की थी। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? किस धर्म से संबंधित है? तो ये दोस्तों इस्लाम से संबंधित है। इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है दोस्तों? सूफी आंदोलन कहा जाता है। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली थी दोस्तों? चिश्ती को मिली थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न जो आता है, दारा सिकों ने इन किस सूफी को सिलसिले को अपनाया था दोस्तों? कादरी को। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? तो दोस्तों फिरोज खिलजी से। सूफी सिलसिले में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो दोस्तों नक्शबंदी था। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से? नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में भारत आए थे दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान के। सूफी सलीम कहाँ रहते थे दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में। मध्यकालीन सूफियों का सबसे धनी सूफी कौन था दोस्तों? शेख बहाउद्दीन दोस्तों जकारिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किससे दी थी? तो दोस्तों शेख बहाउद्दीन जकारिया को। ठीक है। यानी जकारिया नाम था। भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? वो दारा शिकोह ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से? इसमें से किस सूफी संत को शेख उल हिंद यह पदवी प्रदान की गई थी दोस्तों? शेख सलीम चिश्ती को। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दोस्तों दिलचस्पी थी? तो दोस्तों नक्शबंदी में। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे दोस्तों? मोहम्मद गोरी के साथ दोस्तों भारत आए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से? चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था दोस्तों? अजमेर था। ठीक है। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है दोस्तों? पीर कहा जाता है। नक्शबंदी सिलसिला किसकी स्थापना किसने की दोस्तों? ख्वाजा अब्दुल ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से? नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है दोस्तों, किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था दोस्तों? शेख अहमद सरहिंद को। ठीक है। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था दोस्तों? अब्दुल कादरी यानी गिलानी था। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है दोस्तों? खाना कहा जाता है। ठीक है। ये तो दोस्तों यहाँ तक जो जितने पूरे क्वेश्चन थे वो दोस्तों 600 यानी कि जो लगभग क्वेश्चन थे 680 क्वेश्चन हो गए यहाँ, सॉरी दोस्तों 649 क्वेश्चन। अब इसके आगे आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। एक्स्ट्रा हम पढ़ा देते हैं। जैसे भक्ति आंदोलन से आपके क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो भक्ति आंदोलन के यानी कि प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? रामानुजाचार्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक कौन था दोस्तों? गुरु नानक थे। कबीर के गुरु कौन थे दोस्तों? रामानंद थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से जो पूछा जा रहा है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? यानी कि लाहतारा काशी में। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? मगहर संत कबीर उत्तर प्रदेश में। ठीक है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षकों द्वारा फैलाया गया दोस्तों? संत ज्ञानेश्वर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, जिसमें से दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे दोस्तों? रामानंद थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े होते थे दोस्तों? गौड़ी संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की दोस्तों? वल्लभाचार्य ने की थी। ये वही क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कोई अपनी तरफ से नहीं बनाए गए, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होकर पूछे जाते हैं। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन का यानी कि अपना माध्यम अपनाया? तो वो दोस्तों चैतन्य प्रभु थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शंकराचार्य ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये आया है एग्जाम में। फिर इसके बाद प्रश्न आता है हमारा क्या, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों? शंकर देव ने। ठीक है। गुरु नानक यानी धर्मोपदेश क्या था? तो दोस्तों मानव बंधुत्व था। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए यानी चंडीदास ने दोस्तों योगदान दिया था? तो दोस्तों बंगाली ने। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है,
नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पर, क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, रामानुजन के अनुयायियों को क्या कहा जाता था दोस्तों? वैष्णव कहा जाता था। ठीक है। बीजक के रचयिता कौन थे दोस्तों? कबीरदास जी थे। महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? तो दोस्तों संसार का दुख पूर्ण होना, यही दोस्तों उनकी विशेषता समान थी। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है इसमें से, प्रसिद्ध भक्ति एवं रस कवित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी दोस्तों? राजकुमार भोजराज की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है कि मीराबाई किसकी पत्नी थी, तो राजकुमार भोजराज। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह किसका कथन है दोस्तों? एकनाथ का। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे दोस्तों? जहांगीर के। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों का प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था दोस्तों? रामानंद ने। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे दोस्तों? रामदास जी थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, दास बोध के रचयिता कौन दोस्तों? रामदास है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? 1469 में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तलवंडी में हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तलवंडी कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है दोस्तों? गुरु नानक को माना जाता है। अमृत शहर का निर्माण किसने कराया था? गुरु रामदास ने। किस धर्म गुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? गुरु तेग बहादुर को दोस्तों। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने प्रिय भजन ज्यो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है दोस्तों? नरसिंह मेहता है। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे दोस्तों? गुजरात के प्रमुख संत थे। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, असम चैतन्य किसे कहा जाता है दोस्तों? शंकर देव को। ठीक है। मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो दोस्तों शिव नारायण का। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान यानी कि अब किस नाम से विख्यात है? दोस्तों ननकाना साहिब के नाम से। ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तुलसीदास ने। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बांदा जिले के राजरूपपुर में। ठीक है, राजापुर में सॉरी। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की दोस्तों? रायदास ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रायदास किसके शिष्य दोस्तों? रामानंद के थे। निफ नामक आंदोलन किस धर्म के गुरु ने चलाया था दोस्तों? ददायू दाल ने। ठीक है। सिखों के 10वें गुरु कंत दोस्तों गुरु गोविंद सिंह थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वें गुरु का नाम पूछे गुरु गोविंद सिंह, बताइएगा। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा दोस्तों? बैसाखी था। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की थी दोस्तों? गुरु रामदास ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, विजयनगर साम्राज्य के क्वेश्चन आते हैं, उसको भी कर लेते हैं दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होगा टॉपिक वाइज, ये सारा मिडिवल हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इसमें आता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की दोस्तों? तो 1336 में हरिहर एवं बुक्का द्वारा। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कृष्णदेव राय शासक कब बना दोस्तों? ये 1509 में। कृष्णदेव राय किन यूरोप वासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे दोस्तों? ये पुर्तगालियों के साथ। ठीक है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित दोस्तों? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बहनमी राजाओं की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? गुलबर्ग में। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? हम्पी से। बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने दोस्तों किया था? तो दोस्तों ये मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, दक्षिण भारत की तरफ हम पहुंच चुके हैं, सारे क्वेश्चन दक्षिण भारत आ रहे हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे दोस्तों? बाबर के समकालीन थे। अब जितने सारे क्वेश्चन चलेंगे दक्षिण भारत के क्वेश्चन चलेंगे, तो देखो टॉपिक वाइज भी पूरा वीडियो डिवाइड है, आप चाहें तो उसी हिसाब से देख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की दोस्तों? माधव विधारायण ने। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था दोस्तों? देवराय प्रथम था। किस शासन के तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था दोस्तों? देवराय प्रथम ने। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा दोस्तों? बहमनी राज्य के साथ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित दोस्तों? मदुरै में स्थित है। चार मीनार का निर्माण किसने कराया दोस्तों? ओली कुतुब शाह ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, गोलकुंडा कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है दोस्तों? कर्नाटक में है। किस यानी कि संगमी वशी शासक को यानी कि प्रौढ़ देव राय भी कहा जाता है दोस्तों? देव राय द्वितीय को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है,
किस शासक की उपाधि यानी कि गजबेतेकर थी? तो दोस्तों देवराय द्वितीय की थी। किस विजयनगर सम्राट में उम्मतूर के विद्रोह सामंत यानी गंगक राय दमन किया गया था? कृष्णदेव राय का। गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? दोस्तों कृष्णदेव राय एवं दोस्तों कुली कुतुब शाह के बीच लड़ा गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की द्वितीय विशेषता क्या थी? दोस्तों भू राजस्व थी। अठावड़ का क्या अर्थ है? तो दोस्तों भू राजस्व, ये सब थोड़ा टफ है, एक बार एग्जाम में आया था, बाकी ज़्यादा बार पूछा नहीं गया, तो ये आप उतना खास ध्यान मत दीजिए, बाकी ऐसे थोड़े अटपटे वर्ड रहते तो आपको रट जाते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो दोस्तों 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है, ये फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी शार्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का दोस्तों सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को। बहमनी राज के यानी कि स्थापना किसने की थी? दोस्तों अलाउद्दीन हसन और बहमन शाह यानी कि हसन गंगू भी इन्हें बोला जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? यानी कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? तो जैनुल अबीदीन को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अमुक्त मालवत नाम का काव्य रचना किसने की थी? दोस्तों कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मालवत की रचना किस भाषा में की थी? दोस्तों तेलुगु भाषा में। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? दोस्तों पिदन्ना था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आता है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो दोस्तों कृष्णदेव राय को। किस युद्ध को विजयनगर सम्राट शासन का अंत माना जाता है? दोस्तों तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है इसमें से? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों 1556 में। ठीक है, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का? दोस्तों किस देवता का? तो विट्ठल के रूप में दोस्तों विष्णु जी हैं, उन्हीं को बोलते हैं। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? दोस्तों लिपाच्छी को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वीर पांचाल का अर्थ क्या है? दोस्तों अभिजात वर्ग है। अनरम का अर्थ किससे है? दोस्तों जहांगीर से है। विजयनगर साम्राज्य में यानी सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कदाचार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? खान देश राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों मलिक राजा फारूकी था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ था? जौनपुर। फिर इसके बाद अहमदाबाद की स्थापना किसने की? तो दोस्तों अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह फर्स्ट ने दोस्तों की थी। ठीक है, अहमद शाह फर्स्ट ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों इसमें से? महमूद देवगोड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? दोस्तों गुजरात का। बहमनी शासन किस शासक के चरम पर पहुंचा था? दोस्तों महमूद गंवा। बहमनी साम्राज्य के सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? दोस्तों बरार। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? दोस्तों महमूद गंवा को। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित? दोस्तों बंगाल में। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित? दोस्तों हम्पी में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो दोस्तों वो था राज्य का बीदर। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित? दोस्तों वेल्लारी में। अभिनव भोज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी? दोस्तों कृष्णदेव राय ने। ये सारा दोस्तों मध्यकालीन भारत है, सारे क्वेश्चन मध्यकालीन भारत के आ रहे हैं या विजयनगर साम्राज्य टॉपिक चल रहा है। फिर आता है तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों राम राय ने। फिर आता है किस शासन में वर वधु दोनों से कर लिया जाता था? ठीक है, किस शासन में वर का वधु दोनों से कर लिया जाता था? तो दोस्तों विजयनगर के शासन में। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? दोस्तों पेगोड़ा था। ठीक है, पेगोड़ा नाम की मुद्रा थी विजयनगर साम्राज्य की। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, बहमनी राज की मुद्रा क्या थी? दोस्तों हूण थी। बहमनी शासन कौन से रूसी यात्री आया था? दोस्तों यानी कि निकतन आया था। बहमनी राज में कुल कितने शासक हुए? दोस्तों 18 शासक हुए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से आता है जो, यानी कि हर विलासम की रचना किसने की? दोस्तों श्रीनाथ ने। किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया? दोस्तों देवराय द्वितीय ने। किस शासक को जलिमन शासक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों हुमायूं शाह को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सल्तनत काल आ जाता है दोस्तों, यहाँ से संतुलित काल स्टार्ट होता है। संतुलित काल के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें से आता है दोस्तों, मोहम्मद गोरी विजय प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली थी? दोस्तों मोहम्मद गौरी ने डाली थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? दोस्तों पंजाब के खोखर के। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या था? दोस्तों फारसी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है,
आगरा का शहर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? सिकंदर लोधी ने कराया था। किस सुल्तान की मृत्यु चौगना खेलते समय हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर प्रश्न आता है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? ये दोस्तों कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, क्या आता है, इसमें से रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी दोस्तों? इल्तुतमिश की थी। किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण कहा दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोधी था। ठीक है। इनाम भूमि किसे दी जाती थी दोस्तों? विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को दोस्तों इनाम नामक एक भूमि दी जाती थी। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी दोस्तों? वो थी रजिया सुल्तान। दिल्ली के किस सुल्तान को दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया गया? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था दोस्तों? मोरक्को से आया था। इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो दोस्तों मुबारक शाह खिलजी ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, खिलजी वंश की स्थापना कब और किसने की दोस्तों? तो दोस्तों ये 13 जून यानी 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खां खिलजी ने की थी। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अल बुरूनी का पूरा नाम क्या था दोस्तों? अबुर रेहान मोहम्मद। 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है दोस्तों? किताब उल हिंद बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत किस यानी कि जो हमारी यानी कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक की स्थायी सेना बनाई थी? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यानी कि गुल उखी के उपनाम से यानी गुल रुखी के उपनाम से कौन सा शासक कविता लिखता था दोस्तों? सिकंदर लोधी था। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार था? तो दोस्तों कुतुब मीनार का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अलाउद्दीन के यानी कि क्या आता है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था दोस्तों? रामचंद्र देव था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता है दोस्तों? मलिक होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तैमुरलंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों 1398। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे दोस्तों? बलबन के टाइम पीरियड पर। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान व पागल शासक कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, तुगलका नामक की रचना किसने की थी दोस्तों? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास को अग्रणी भूमिका निभाई थी दोस्तों? खड़ी बोली को। भारत में पोलो खेलने का शुभारंभ किसके समय में हुआ था दोस्तों? तुर्कों के टाइम पीरियड पर पोलो खेलने का यानी कि टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसने विद्वान एक खैरात नामक विभाग की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक था। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है दोस्तों? सितार को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, संगीत की हिंदुस्तानी शैली को जन्मदाता कौन है दोस्तों? अमीर खुसरो है। संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता भी दोस्तों अमीर खुसरो है। अनुकूल परिस्थितियों में होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? तो दोस्तों मंगोल आक्रमण के भय होने के कारण दोस्तों ये नहीं कर पाए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सनी कहा जाता है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। सिकंदर पर यानी खलीफा का नायाब किस सुल्तान को माना गया है? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता है? तो दोस्तों चंगेज खां कहता है। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक की विशेषता शासन व्यवस्था क्या थी? तो दोस्तों ये शासन व्यवस्था ये क्या थी, इसकी जो इसकी शासन व्यवस्था थी दोस्तों वो थी ये कि ये गुलामों के यानी कि लगल विभाग दीवान ए बंदकान की दोस्तों स्थापना की थी। ठीक है, यही एक इसकी खास बात है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने से भारत में नहरों का जाल बिछाया कौन था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक था। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के सामान विश्व विजय योजना को ठुकरा दिया था दोस्तों? अलाउक मुल्क के कहने पर। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है,
किस शासक ने सैनिक को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने भूमि मापने के पैमाने गज ए सिकंदरी को प्रचलित किया था दोस्तों? सिकंदर लोधी ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई? मोहम्मद गोरी ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अलाउद्दीन खिलजी यानी का राज दरबारी कौन था दोस्तों? अमीर खुसरो था। किस शासक ने अपना उपनाम आबुल मस्जिद रखा था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? ठट्टा में हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था दोस्तों? बहराम शाह का। जवाबित किसके संबंधित दोस्तों? राज कानून से। अलाउद्दीन के बचपन का क्या नाम था दोस्तों? अली गुरशप था। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार निरीक्षण करता था दोस्तों? वो था अलाउद्दीन खिलजी। किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है दोस्तों? रेहला। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनाने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था दोस्तों? बुलंदशहर का। पूर्व मध्यकालीन भारत या दक्षिण भारत दोस्तों, यहाँ से यानी कि स्टार्ट होता है, एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है पूर्व मध्यकालीन और दक्षिण भारत के विषय में। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट, इस जगह हेडिंग डाला हम लोग भूल गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से हम ये स्टार्ट करते हैं। क्या है? चल्युक वंश का यानी सबसे प्रतापी राजा कौन था दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय था। फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी दोस्तों? तंजौर था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था दोस्तों? राजेंद्र फर्स्ट थे। तंजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? राजराज प्रथम ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया? तो कृष्ण प्रथम ने। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? दंती दुर्ग था। किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो दोस्तों चेल वंश है। यानी विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? चल्युकों ने कराया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पल्लवों का एकाशमी रथ कौन सी जगह मिला दोस्तों? महाबलीपुरम में। होयसोल की राजधानी क्या थी दोस्तों? द्वार समुद्र थी। यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? ये देवगिरी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो राजराज प्रथम ने। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? मदुरै में थी। एहोल यानी कि लड़खा मंदिर किस देवता का है दोस्तों? सूर्य देवता का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, मल्लापुरम किसका समानार्थी है? तो ये दोस्तों महाबलीपुरम का। ठीक है, यानी कि मंदिर किसका है? मल्लापुरम यानी समानार्थी, यानी मल्लापुरम भी एक मंदिर है और इसके समानार्थी कौन है? तो वो महाबलीपुरम है। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो दोस्तों वो चोल वंश के पास सबसे पावरफुल नौसेना थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये चिदम्बरम में। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था दोस्तों? तैलब द्वितीय ने। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? तो सुसंगठित स्थानीय सुशासन। तीन मुख वाली यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? महाभारत का भारत वीरता के नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया दोस्तों? तो ये पेरू देवनार ने। ठीक है। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? क्या आंसर आता है? नेक्स्ट प्रश्न है, चलयुग विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया था? तो दोस्तों विक्रमादित्य किसने दोस्तों? छठवें ने किया था। ठीक है। पल्लों की राजभाषा क्या थी दोस्तों? तो पल्लों की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के पंचशिला लेख किस राज्य में मिले हैं? तो दोस्तों ये कर्नाटक में मिले हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? कौन से राजवंश के शासक अपने शासन काल के यानी कि उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे? तो दोस्तों चोल वंश। दक्षिणी भारत का यानी ताकोलम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो दोस्तों किसके मध्य हुआ था? ये चोल वंश और राष्ट्रकूटों वंश के बीच हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? इसमें से द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों जो यानी तीरण के ऊपर यानी कि जो जैसे तीर बने ऊपर अलंकृत एक बहुमंजिला भवन होता है, गोपुरम का मतलब होता है। ठीक है। फिर इसके बाद चोल को राज कहाँ तक यानी फैला था? चोलों का राज तो दोस्तों कोरोमंडल तट के व दक्कन के कुछ भागों तक फैला हुआ था। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? तो दोस्तों नटराज शिव की कंसा की प्रतिमा थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। कौन सा प्रश्न आता है?
चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राजवंश काल में कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है दोस्तों? राष्ट्रकूटों का। होयसॉल स्मारक कहाँ है दोस्तों? तो ये मैसूर व बेंगलुरु में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? तो वेंग्यू के चलयुग द्वारा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवकृत कैसी थी? तो दोस्तों चतुर्भुज थी। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? विजयपाल था। यानी रुद्रामा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी दोस्तों? तो ये काकतीय वंश की सबसे प्रसिद्ध महिला शासक थी। राज प्रथम का मूल नाम क्या था दोस्तों? अरिमोल वर्मन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया इस एग्जाम में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है? यानी चोल युग में यानी काडिमाय का अर्थ क्या था? तो दोस्तों भू राजस्व लगान, यानी लगान है। तंजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर किस देवता का है दोस्तों? तो शिव का है। चोल युग में किसने हिरण्यगर्भक नामक त्योहार का आयोजन किया था दोस्तों? तो इसमें से लोकक महादेवी ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है? नेक्स्ट प्रश्न है, चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे दोस्तों? कुलंजू कहलाते थे। चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो क्षत्रिय शिखामणि उपाधि दी जाती थी। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था दोस्तों? तो ये हर्षवर्धन के समकालीन था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। होयसॉल वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? बहलल्ला थर्ड था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षक प्रदान किया दोस्तों? शैव धर्म को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है? नेक्स्ट प्रश्न है, विचित्रचित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की? तो महेंद्र वर्मन द्वितीय ने। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? दोस्तों पल्लवों का। श्रृंगार दीप का किसकी रचना की है दोस्तों? तो ये वेंकट माधव ने दोस्तों इसकी रचना की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, तैलब द्वितीय ने किस नदी में आत्महत्या की थी? दोस्तों तुंगभद्रा नदी पर आत्महत्या की थी। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो जो दोस्तों 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, यानी कि 600 सालों तक। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो दोस्तों दाहिर था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। दिल्ली का किसका पुराना नाम है दोस्तों? दिल्ली का नाम, इसका पहले नाम क्या था? दिल्ली का था। पृथ्वी राजस्व की रचना किसने की थी दोस्तों? चंदर बरदाई ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कहाँ स्थित है? ये माउंट आबू पर्वत में स्थित है। खजुराहो के में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? चंदेलु शासकों ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित दोस्तों? चित्तौड़ में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे दोस्तों? 17 बार। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था दोस्तों? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो दोस्तों कब लूटा था? यह 1125 में लूटा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव फर्स्ट था। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं दोस्तों? हरिकेली। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, रानी पद्मिनी का नाम खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी दोस्तों? राणा रतन सिंह, याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों? धर्मपाल ने की थी। गीत गोविंद किसने लिखी दोस्तों? जयदेव ने लिखी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जयदेव किसकी सभा में अलंकृत करते थे दोस्तों? लक्ष्मण सेन के। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया दोस्तों? धर्मपाल। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है दोस्तों? उड़ीसा में है। कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे दोस्तों? नरसिंह फर्स्ट है। ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित दोस्तों? कोणार्क में। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अलवर के संस्थापक कौन थे दोस्तों? अजय पाल थे। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला था दोस्तों? जयसिंह यानी सिद्धराज। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आता है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित दोस्तों? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी दोस्तों? यातसी केसरी ने। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? गोपाल था।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस पाल शासक को गुजराती कवि यानी सोढल के उत्तरापद स्वामित्व कहा गया दोस्तों? धर्मपाल को। हिंदू विधि प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचना किसने की थी दोस्तों? जी मुतुक वाहन ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, रामचरित की रचना किसने की थी दोस्तों? संध्याकर नंदी ने। प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? हरिश्चंद्र ने। मिहिर भोज का पुत्र कौन था दोस्तों? महेंद्र पाल था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, काव्य मीमांस नामक ग्रंथ किसने लिखा दोस्तों? राजशेखर ने। तोमर वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? यानी राजा अनंगपाल था। किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है दोस्तों? तो पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? तो ये ओशम स्मृति में मिलता है। हिंदू विधि पर मिताक्षर नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? विज्ञानेश्वर ने। राजस्थान के इतिहास में प्रणेता किसे माना जाता है दोस्तों? कर्नल डॉट को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सामंत सेन ने। यानी सम्राणक सूत्रधार विषय किससे संबंधित दोस्तों? स्थापत्य शास्त्र से। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1191 में हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1192 में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी दोस्तों? तो वो पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, पृथ्वी यानी भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो दोस्तों मोहम्मद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने किया था। महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था दोस्तों? हिंदू शाही के खिलाफ। हिंदू शाही राजा की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? यानी कि उदंत भांडपुर ओहिंदा इसका नाम था। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन था दोस्तों? फिरदौसी था। शाहनामा के रचयिता कौन है दोस्तों? फिरदौसी है। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत के केंद्र बना दोस्तों? लाहौर बना। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है, वहिंद का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था दोस्तों? तो किसके बीच में लड़ा गया था? महमूद गजनवी और दोस्तों आनंदपाल के बीच में। फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था दोस्तों? यानी कि संसवनी वंश का शासक था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था दोस्तों? मुल्तान के विरुद्ध किया था। ये थे दोस्तों टोटल जो हमारे तक यहाँ क्वेश्चनों की संख्या हो गई थी वो दोस्तों 700 के ऊपर क्वेश्चन हो गए लगभग। ये दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन है वो 700 से लगभग 800 या लगभग 1000 के अबव क्वेश्चन सारे हुए हैं। ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। इसमें से दोस्तों हमने मिडवेल इंडिया के सारे क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव ये जानकारी थी इसमें दोस्तों। ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए, कई बार रिपीट हुए। ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यानी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो इस देश में तो दोस्तों ये एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।